नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। तो देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई दिवाली। जी हाँ, राम मंदिर में निर्माण की ईंट की नींव रख दी गई है। 5 अगस्त 2020 वो तारीख जब राम मंदिर की शुरुआत हो गई है। ऐतिहासिक दिन के उत्सव में पूरा देश झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है और दिवाली मना रहा है। राम का गुणगान और खुशियों की सौगात, ऐसा ही रंग देखने को मिल रहा है पूरे देश में। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है जिसका इंतजार देश 500 वर्षों से कर रहा था। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि की आधारशिला रखी। भूमि पूजन किया, आरती की और राम जन्मभूमि की मिट्टी से तिलक लगाया। मंच की ओर मुंह कर लें। कुर्सी का मुंह 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके। इधर अयोध्या में भूमि पूजन संपन्न हुआ तो पूरे देश में दिवाली ही मन गई। कहीं टिमटिमाते दिए जले तो कहीं खुशी में पटाखे छोड़े गए। यही नहीं, लोग इस दिवाली को खुशी से झूमते, नाचते, गाते मना रहे हैं। ऐसी तस्वीर देख लगता है कि मानो त्रेता युग की दिवाली आ गई हो। गली गली में, शहर शहर में जगमग दीपावली की रौनक दिखी। कर्नाटका की एक तस्वीर देखिए, जहां राम मंदिर की पहले पूजा की गई, फिर जय श्री राम के नारे लगाए गए। फिर आतिशबाजी के साथ इस जश्न को मनाया गया। कोलकाता में भी राम जन्मभूमि पूजन की धूम दिखाई दी। भगवान राम का गुणगान किया गया, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। राम के रंग में रंगे बच्चों की छवि की भी पूजा की गई। फिर जय सिया राम के नारे लगे। दिवाली के रंग यहाँ भी देखने को मिले। ये दिवाली राम के नाम की है, आतिशबाजी तो होनी ही है। झूमते, नाचते, गाते ये सभी राम भक्त हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी राम के रंग में रंगे हुए नजर आए। आज उतना 100 साल के बाद हम लोग मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं। प्राणी में, सनातनी में इससे बड़ा खुशी और हम लोग के लिए कुछ नहीं है। इस पीढ़ी के लिए आज जो हम लोग जिंदा हैं और इतना खुशनसीब है कि आज हम लोग अपने आंखों से सबूत देख रहे हैं भगवान पुरुषोत्तम का मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण होते हुए, और उसका नेतृत्व, उसका शिला पूजा। बहुत प्रधानमंत्री आए, एनडीए की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन आज पूरे विश्व के इंसान के लिए गर्व का विषय है कि हम लोगों का श्री राम जन्मभूमि पे राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे बड़ा खुशी, और मेरे पास इससे बड़ा कोई शब्द नहीं है कि हम इसको बोल पाएं और अपना खुशी को जाहिर कर पाएं। अब जरा जम्मू की तस्वीर पर भी निगाह डालते हैं। यहाँ तो एक अलग ही राम की रौनक देखने को मिली। दिवाली के साथ साथ राम नाम का गुणगान करते भक्तों की खुशी साफ साफ देखी जा सकती है। यह खुशी के पल ही तो हैं। मिठाइयों से मुंह मीठा किया गया,
घंटे और ढोलक की थाप पर दिल झूमता गया और मन कहता गया जय श्री राम। दिए और मोमबत्ती से राम के आंगन को सजाया गया। ऐसी तस्वीरों को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी दिवाली आज से पहले कभी नहीं दिखी। आज ये जो श्री राम जी सबके हैं, सर्वोदय हैं, मिलजुल करके सारी भूमि पूजन को हम मनाने का प्रयास करेंगे हर्षोल्लास के साथ, और मिलजुल करके के एक ही संदेश, भाईचारा बनाए रखें और आपस में मिलजुल करके इसका निर्माण करें। ऐसा भव्य मंदिर बने जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और कोई ना हो, और यही मंदिर बन करके एक नई अलख जगह जो हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे को बढ़ावा दे और श्री राम मंदिर जी के स्थान के अंदर एक नई परिभाषा का उदय हो। ये बात कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का अलग अलग दल के नेताओं ने स्वागत किया। अयोध्या मंदिर के भूमि पूजन में पीएम मोदी की जाने पर सवाल उठा रहे नेताओं और लोगों को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अनूठे तरीके से जवाब दिया। ये है भारत का मूल संविधान, ये जानना बहुत जरूरी है, और ये है वो चित्र जिसमें प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या विजय के बाद लौट रहे हैं। इसमें आगे प्रभु श्री कृष्ण भी हैं गीता का उपदेश देते हुए, बाकी देवी देवता भी हैं। और इस मूल संविधान में ये देखें सभी नेताओं के हस्ताक्षर भी हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर आदि आदि। अगर भारत के संविधान निर्माताओं ने आजादी के बाद प्रभु राम को इतना बड़ा स्थान दिया कि मौलिक अधिकार अध्याय के ऊपर उनकी माता जानकी और लक्ष्मण की तस्वीर है अयोध्या लौटते हुए विजय के बाद, तो वो भारत की परंपरा को समझते थे। फिर भी प्रभु राम के मंदिर को बनने में आज इतना समय लगा, लेकिन प्रभु राम मर्यादा पुरुष हैं, तो कानून, संविधान और न्याय की मर्यादा के अनुसार उनका मंदिर। तो वहीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शिलान्यास पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अब देश में राम राज्य की शुरुआत होगी। ये तो ऐसा है, मैं कहूँ कई लोगों की जन्म जन्म की तपस्या है, संपूर्ण जन्म की तपस्या है, और एक एक केवल भारतीय नहीं, पूरे विश्व में। अभी तो हमने पूरा सुना, अब कोई बोलने की आवश्यकता नहीं लेकिन बहुत आनंद की स्थिति कि आज जन्मभूमि के मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। ये केवल भूमि पूजन नहीं है, मंदिर निर्माण का काम आज शुरू हो गया है। और इसलिए जो मनोभाव आज प्रधानमंत्री जी ने या आदरणीय भागवत जी ने प्रकट किया है, वही है कि अपेक्षा तो वही है कि राम यानी कोई व्यक्ति नहीं, मैं मानती राम सद्गुणों का एक उदाहरण है। और इसलिए जो हर एक को लगता है मेरा भाई कैसा हो तो राम जैसा, पति कैसा हो तो राम जैसा, तो हर कोई वो जो भूमिका देखता है कहीं ना कहीं वो सद्गुण हिंदुस्तान में आ जाए। और मेरा विश्वास है होगा। हम जब राम राज्य बार 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 सभी लोग कल्पना करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत तो होगी, क्योंकि हर एक के मन में भाव बढ़ते जा रहे। मैं बहुत बधाई देती हूँ। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिठाई बांटकर भूमि पूजन की खुशियां मनाई, साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन भी किया। जय श्री राम के नारे भी लगाए। आज का ये जो शिलान्यास है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये नए भारत, नए युग के प्रारंभ होने के लिए शिलान्यास है। और इस युग के प्रारंभ करने के लिए, इस युग में दोबारा से राम राज्य को देश में मूल्यों के साथ पुनर्स्थापित करने के लिए हम सबको मिलकर संकल्प लेना है कि भगवान राम के जीवन चरित्र से कुछ न कुछ हम लेकर जीवन में आत्मसात करें, उनके महान सद्गुणों
के अनुरूप कुछ न कुछ अपने जीवन के अंदर जीना प्रारंभ करें। जिस मंगल बेला का इंतजार था वो पूरा हुआ। रामलला के आने का सपना पूरा हो गया। वो दिन दूर नहीं जब नजरों के सामने आलीशान रामलला का भव्य मंदिर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जय सिया राम, जय सिया राम। तो देश में बनी भव्य दिवाली। जी हाँ, देश के करोड़ों हिंदुओं को जिस घड़ी का सालों से इंतजार था वो आ गई। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया और इसके साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया है। इस खास दिन के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरे देश में गजब का माहौल नजर आया। 5 अगस्त का दिन सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए काफी अहम है। इस खास दिन के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरे देश में लोगों ने घरों को दियों से सजाया और आतिशबाजी की। राम भक्त अपने घरों में ही रहते हुए अपनी खुशी का इजहार करते रहे। हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। लोग आतिशबाजी करते हुए इसकी खुशी में डूबे हैं। राम मंदिर का निर्माण होने से अयोध्या का विकास, अयोध्या विश्व पटल पे आएगा, विश्व पर्यटन केंद्र बनेगा, एक धार्मिक पर्यटन केंद्र बनेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है अयोध्या को विश्व पटल पे लाने का, उसके बाद जो बाहर के देशों से, विदेश से जो पर्यटक अयोध्या में आएंगे उनकी वजह से अयोध्या का नाम और भी आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे जो सड़कें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे फैक्ट्रीज बनेंगी, यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा और यहाँ पे लोगों के लिए रोजगार का एक नया साधन बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास 5 कालिदास मार्ग पर दीपावली उत्सव की तैयारियां की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर निर्माण की खुशी पर दिए जलाए, पटाखे फोड़े। मुख्यमंत्री आवास पर फूल और दियों के साथ सजावट की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन के उपलक्ष्य में फुलझड़ी जलाकर उत्सव को मनाया। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन होने के बाद से पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। राम भक्तों में खुशी की लहर है। चारों दिशाओं में एक ही नाम गूंज रहा है और वो है जय श्री राम। लोगों ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। जगह जगह राम भजन हो रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण पर लोगों ने अपनी स्तर पर उत्सव मनाया। सभी घरों में दिए जलाकर खुशी का इजहार किया गया। लोगों ने आतिशबाजी की, दिए जलाकर खुशियां मनाई। राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने पर उत्साह का माहौल रहा। मंदिरों में भी दीपोत्सव जैसी रौनक दिखी। इस दौरान बालिकाओं और महिलाओं ने श्री राम नाम की रंगोली घर पर सजाकर दीप जलाए। इस दरमियान हर तरफ दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला।
राम मंदिर बन जाने से विश्व पटल पे इसका नाम होगा और विश्व से पर्यटक यहाँ पे आएंगे, जिससे यहाँ की जनता को लाभ होगा और यहाँ की जनता का काम धंधा और भी बड़ा हो जाएगा। जो देश दुनिया खुशी हुई है, जितना हमको इतनी खुशी हुई पूरे दुनिया संसार को कि आपसे हम क्या बताएं। भी नहीं, पूरा भारत सुकून में आज है, पूरा विश्व इसका कर रहा है। 92 में जो हुआ कांड, मुलायम सिंह के कांड में बहुत लोग मर गए थे इस कांड में, लेकिन आज हम लोग को सूचना मिली। बरसों के इंतजार के बाद करोड़ों जनता की आस्था से जुड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो चुका है, इसलिए पूरे देश में खुशी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लाडले राम। तो देश में मनाई गई है दिवाली। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इसी के साथ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस शुभ मौके पर अयोध्या में दिवाली मनाई गई। दियों की रोशनी से पूरा अयोध्या जगमग हो गई। देखिए खास रिपोर्ट। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या पूरी तरह राममय हो चुकी है। आस्था का ऐसा सैलाब यहाँ पहले कभी नहीं दिखा। बोल सियावर रामचंद्र की। अयोध्यावासी दीपावली के पहले राम दिवाली मना रहे हैं, और हो भी क्यों ना, 500 वर्षों के इंतजार की घड़ियां खत्म जो हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राम जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। अयोध्या के सरयू तट पर भव्य आरती हुई। उत्साह और उमंग के साथ पूरा देश भक्ति भाव में डूबा हुआ है। ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि राम मंदिर की शुरुआत होते ही सारे संकट दूर हो जाएंगे। देशवासियों का यही भरोसा और विश्वास राम रूपी सागर में गोते लगा रहा है। उमंगे हिलोरे ले रही हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे। आज नारा बदला है, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। ये सब कुछ संभव हुआ एक योग्य नेतृत्व के उसमें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास और विकास पुरुष हुए। इस सदी का सबसे बड़ा जो उत्सव लोगों ने देखा, मैं तो ये मानता हूँ कि एक किस्म का महानतम उपक्रम था जो पूरी दुनिया ने देखा कि प्रभु श्री राम के अस्मिता और आस्था के उस स्थान को किस तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से, लेकिन योगी और मोदी के पराक्रम से आज दुनिया ने दृश्य देखा कि भारत गौरव के साथ खड़ा हुआ है। केवल जय सिया राम के नारे नहीं, ये उससे आगे वंदे भारत की गूंज है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। सरयू के घाट पर दीपोत्सव मनाने की होड़ लग गई। भारत माता के, भारत बच्चे, जवान, लड़कियां, महिलाएं, बुजुर्ग आस्था का दीप प्रज्वलित कर रहे हैं।
ये दृश्य इतना मनोहारी था कि आंखों के सामने से हटने का नाम नहीं ले रहा था। लाखों दियों की ज्योति में सरयू का तट बेहद मनोरम लग रहा था। पूरा घाट गुलाबी और पीली रोशनी में जगमगा रहा है। इस रोशनी में पीले रंग से रंगे घर अद्भुत नजर आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो प्रभु श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और उम्मीद है कि जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो ताकि हम सब रामलला के दर्शन कर पाए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए R9 टीवी के साथ। जय श्री राम।